नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मुअज़्ज़िज़ सामीन किराम, गुज़श्ता दर्स में बयान हुआ इनाम याफ्ता लोगों का और आज गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन लफ्ज़ी तर्जुमा है न वो लोग जिन पर तेरा गजब हुआ और न गुमराह। यानी गुज़श्ता दर्स में हमने देखा कि अल्लाह ने हमें जो इन दुआ सिखाई वो अल्लाह हमें सीधे रास्ते पे चला कि इन लोगों का रास्ता जिन पर तेरा इनाम नाजिल हुआ। और यहाँ पर भी सिरातुल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन तफसीर मदहरी वाले काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा कि यहाँ भी सिरात ही मुराद है कि उन लोगों के रास्ते पर न चला जिन पर तेरा गजब नाज़िल हुआ और जो गुमराह हो गए। ये या तो सिफ्त है या बदल है, तो इसका तर्जमा सिफ्त और बदल का उलमा ने लिखा है कि या तो इसका मतलब ये है कि इनाम याफ्ता लोगों के रास्ते पे चला और उन लोगों के रास्ते पर न चला जिन पर तेरा गजब नाज़िल हुआ और जो गुमराह हुए, या ये सिफ्त है यानी अल्लाह इनाम याफ्ता किन लोगों के रास्ते पे चला, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमें सीधे रास्ते पे चला उन लोगों के रास्ते पर जिन पर तेरा इनाम नाजिल हुआ और जो तेरे गजब से महफूज हो गए और जो गुमराही से बच गए। ये हम रास्ते ये मांग रहे हैं कि जिन पर न तेरा गजब नाजिल हुआ हो और न गुमराह हुए हो। अब गजब किसको कहते हैं? हजरत तफसीर माजिदी वाले हजरत अब्दुल माजिद दरियाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा है कि गजब कहते हैं कि इंसान इंतकाम के इरादा से, यानी इंतकाम के इरादा से नफ्स बरंगेज़ता करे, पुरजोश करे, या इंतकाम के इरादा से नफ्स का बरंगेज़ता करना, पुरजोश होना, गुस्से में आना, ये इसको गजब कहते हैं। लेकिन ये मखलूक के हक में है। जब अल्लाह की तरफ इसकी गजब की निस्बत करें तो फिर इसका तर्जमा ये नहीं होगा कि नफ्स के इरादे से, बल्कि फिर इंतहा और जो गजब का नतीजा है वो मुराद होता है कि मग़ज़ूब जब गजब की निस्बत अल्लाह की तरफ की जाए तो फिर इससे मुराद ये नहीं होता कि नफ्स का इरादा करना, बल्कि इसका नफ्स जब गजब किसी पर गुस्सा करता है इंसान तो फिर क्या करता है, यानी जो करता है वो मुराद है कि यानी जब अल्लाह किसी पर गुस्सा होते हैं, गजब नाज़िल होता है, इसका मतलब ये है कि अल्लाह गजब कर देते हैं, उस पर इताब नाज़िल हो चुका होता है। यानी अल्लाह की तरफ जब गजब की निस्बत की जाए तो फिर मुराद ये होती है, फिर नतीजा मुराद होता है, इरादा मुराद नहीं होता। और ज़ाल गुमराह लोगों को कहते हैं। ज़ाल जिद है हिदायत की, यानी जो अदल से हिदायत से निकल जाए वो गुमराह है, और जो हिदायत के, अदल के, इंसाफ के, इस्लाम के रास्ते पे रहे वो गुमराही से वो बच जाए। तो ये ज़ाल जिद है हिदायत की, मग़ज़ूब। और दूसरा उलमा हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये गजब वाले मग़ज़ूब लोगों से मुराद ये यहूदी हैं और ईसाई मुराद हैं, गुमराह लोगों से ज़ाल से मुराद ईसाई हैं। इसको इब्ने मरदूदिया रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भी इसके करीब ही नकल किया है कि यही मुराद है। हजरत इब्ने जुरैर और इब्ने अबी हातिम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, रबी इब्ने अंस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ज़ैद इब्ने असलम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके हवाला से यह हदीस शरीफ नकल की है कि वो भी यही फरमाते हैं कि इससे मुराद यहूदी हैं, गजब मग़ज़ूब से मुराद यहूद हैं और ज़ाल से मुराद नसारा हैं। और मग़ज़ूब कहते हैं या यहूदियों से मुराद जो जानबूझकर, जिन्हें पता हो कि ये हम गलत कर रहे हैं फिर वो गलती करे, और ज़ाल वो है, नसारा है, ज़ाल वो है जो जिन्हें इल्म नहीं, वो इल्मी की बुनियाद पर गुमराह होते हैं, वो मग़ज़ूब वो ज़ाल है।
اور जानबूझकर जो गुमराही और जिद की वजह से गुमराही का रास्ता इख्तियार करते हैं, उन्हें पता होता है हम गलत रास्ते पे हैं, ये यहूदी हैं, ये मग़ज़ूब हैं। और इसी तरह हजरत इब्ने अबी हातिम रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मैंने तहकीक के बाद भी मुझे कोई पता नहीं चला कि किसी ने इस बात पर इख्तिलाफ किया हो कि इन मग़ज़ूब और ज़ाल से मुराद ये यहूदी और ईसाई नहीं है। इस पर मैंने तहकीक की है, किसी ने इसका इख्तिलाफ इसका नहीं किया है। ये तमाम ये यहाँ से मुराद यहूद और नसाराई हैं, ईसाई हैं। इसी तरह तिरमिज़ी शरीफ जिल्द 2 सफ़ा 124, मुस्नद अहमद जिल्द 4 सफ़ा 378 पे रिवायत है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मग़ज़ूब अलैहिम यहूदी हैं और ज़ालिन नसारा हैं। तफसीर मज़हरी में हज़रत काज़ी सनाउल्लाह पानीना, तफसीर माजिदी में हज़रत मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हजरत इमाम राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह के हवाला से नकल फरमाया है कि अब ये मग़ज़ूब से मुराद सिर्फ यहूद नहीं और ज़ाल से मुराद सिर्फ ये नहीं है, बल्कि हर वो बंदा जो अमली गुमराही का शिकार हो, अमली गुमराही का शिकार हो, वो मग़ज़ूब में शामिल किया जाएगा। और जो एतकादी अकीदे की खराबी का, अकीदे की बुतलान का हो, तो वो नसारा ज़ाल में शुमार किया जाएगा, उसका शुमार ज़ाल में होगा। और यहूदियों को अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में फरमाया सूरह माइदा में वग़ज़िबा अलैहिम वजअल मिनहुमुल क़िरदत, तो यहाँ अल्लाह ने यहूदियों को ये फरमाया है खुद कुरान मजीद में। और नसारा के मुताल्लिक अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में फरमाया क़द ज़ल्लू मिन क़ब्लु व अज़ल्लू कसीरा व ज़ल्लू अन सवाइस सबील। तो यहाँ और इसी तरह हजरत तफसीर मज़हरी वालों ने लिखा है कि मग़ज़ूब से मुराद ये दोनों लोग हैं जिनको अल्लाह ने कुरान में यहूदियों को मग़ज़ूब गज़ब अपने गज़ब के मुताल्लिक फरमाया कि मेरा इन पर गज़ब नाज़िल हुआ, और ईसाइयों को ज़ाल फरमाया। इसी तरह वो अमली बात, वो जैसे कत्ल अमद, जो जानबूझकर किसी को बगैर उसकी किसी गलती के उसको कत्ल कर देता है, जानबूझ के करता है, उस पर भी अल्लाह ने फरमाया वग़ज़िबा अलैहि, उस पर भी अल्लाह का गज़ब नाज़िल होता है सूरह निसा में। यहूदी ये जानते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, ये रसूल हैं, इसके बावजूद उन्होंने इनकार किया। कुरान मजीद में है अयारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह फरमाते हैं वो आपको ऐसे पहचानते हैं जैसे वालिदैन अपनी औलाद को जानते हो, लेकिन वो इनकार किया। हजरत इनके मर्द तो मर्द, इनकी औरतें जानती थी। हजरत अब्दुल्लाह इब्न सलाम रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने कबूल इस्लाम का वाक़या खुद बयान फरमाते हैं कि मेरी फूफी ने मुझे बताया, वो बताया करती थी कि ये अब वक्त है जब इस्लाम मुसलमान एक नबी आने वाला है जो आखिरी नबी होगा, तमाम निशानियां उसकी। तो ये कहते हैं, ये मेरी फूफी मुझे बता रही थी कि वो जब मक्का से आएंगे मदीना में तो उनके कपड़े लिबास सफेद होगा। तो मैं खजूर पे चढ़ा हुआ था, मैंने मक्का से आते हुए कुछ लोग देखे, जो मैंने जब देखा वो सफेद लिबास पहने हुए थे। मैंने अपनी फूफी से ये वाकया बयान किया। मेरी फूफी ने, वो कहते हैं इतना इससे पुरजोश हुआ, मेरे अंदर ऐसा जज्बा पैदा हुआ, देखने का शौक पैदा हुआ। किसी ने आके बताया कि मक्का से अहले मदीना के नबी आ गए हैं, तो मैं उन्हें देखने के शौक में वो खोशा उसी तरह अपने हाथ में पकड़ के लेके चला गया। तो जब मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ने सफेद लिबास पहना हुआ था। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न सलाम रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो मैंने कहा इन्नल वजह लैसा बिवजहि कज़्ज़ाबिन, ये किसी झूठे का चेहरा तो हो ही नहीं सकता, इतना खूबसूरत चेहरा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मैं पहुंचा जो वाज फरमा रहे थे उसमें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अफ़शुस सलाम आतिमुत ताम वलय्यिनुल कलाम सल्लु बिल्लैलि वन्नासि नियाम। ये चार बातें बड़ी खूबसूरत बयान फरमाई कि सलाम फैलाओ
लोगों को गरीबों को खाना खिलाओ, नरम गुफ्तगू करो और रात को उठ के अल्लाह की इबादत करो जब लोग सोए हुए हों। मैं वहीं पे मुसलमान हो गया और मैंने आके अपनी फूफी को सारा वाकया बयान किया तो मेरी फूफी ने कहा अपने दीन को छुपाना अभी जाहिर न करना वरना यहूद तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे। यानी यहूदी मर्द तो मर्द, औरतें भी पहचानती थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, इसके बावजूद ईमान नहीं लाई। इसलिए अल्लाह ने उनको मग़ज़ूब फरमाया और हमें हिदायत फरमाई कि हम उनका रास्ते पे न चलें कि वो मरदूद हैं। अल्लाह समझने अमल की तौफीक अता फरमाए।